नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी बेहद ज्ञानवर्धक, शिक्षादायक, महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की कहानी में हम सीखेंगे कि हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से कुछ भी हासिल कर सकते हैं और छल कपट से हम सिर्फ दुख और पश्चाताप ही प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आओ कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक मोहन नाम का युवक रहता था। मोहन बेहद ईमानदार और परिश्रमी था। वह साधारण परिवार से था और एक छोटे से व्यापार से काम करता था। उसकी कमाई इतनी थी कि वो अपने परिवार का गुजारा किसी तरह कर लेता। गांव में मोहन का एक मित्र था, रामप्रसाद। वो बेहद चतुर लेकिन लालची स्वभाव का था। रामप्रसाद ने मोहन से कहा था, जिंदगी में बड़े बनने के लिए छोटे रास्ते अपनाने पड़ते हैं। ईमानदारी से कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन मोहन ने हमेशा अपने सिद्धांतों पर विश्वास रखा। वे अपनी मेहनत पर भरोसा करता था। एक दिन वहाँ के सेठ गोपाल कृष्ण ने घोषणा की कि वह अपने व्यापार के प्रसार के लिए एक प्रबंधक की नियुक्ति करना चाहता है। इस पद के लिए हर युवा व्यापारी ने आवेदन किया और मोहन भी उनमें से एक था। चुनाव के दिन गोपाल कृष्ण ने मोहन और रामप्रसाद को अपने पास बुलाया। उन्होंने दोनों से कहा, तुम्हें 3 महीने के लिए मेरी संपत्ति की देखभाल करनी होगी। जो भी इस काम को बेहतर तरीके से करेगा उसे प्रबंधक का पद मिलेगा। रामप्रसाद ने मौके का फ़ायदा उठाने का सोचा। उसने अपने चतुर दिमाग का इस्तेमाल किया और संपत्ति का कुछ हिस्सा अपनी ओर मोड़ लिया। उसने अपने धन और प्रभाव का उपयोग किया और नगर में दिखाना शुरू कर दिया। लोग सोचने लगे कि वो बहुत सक्षम और अमीर है। दूसरी तरफ मोहन ने पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया। उसने संपत्ति की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वह अपने काम का दिखावा नहीं कर पाया। उसे लगा कि उसकी सच्चाई ही उसकी ताकत है। 3 महीने बाद गोपाल कृष्ण ने दोनों को बुलाया और कहा कि मैंने तुम्हारे काम का मूल्यांकन किया है। हालांकि रामप्रसाद ने संपत्ति को बढ़ाने में तेजी दिखाई है, लेकिन उसके कार्य में धोखाधड़ी है। दूसरी ओर मोहन ने अपने काम में लगन और सच्चाई दिखाई है, लेकिन व्यापार को आगे बढ़ाने की दृष्टि से वो थोड़ा कमज़ोर दिखता है। यह सुनकर मोहन का दिल को ठेस पहुंची। उसने सोचा, क्या सच में ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं? क्या मेहनत और सच्चाई से कुछ नहीं मिलता? निराश होकर मोहन ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने अपने घर वालों को विदा कहा और एक नए रास्ते की तलाश में चल पड़ा। वह गांव और जंगलों से गुजरता रहा, यह सोचते हुए कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। एक दिन चलते चलते वह एक पर्वत की तलहटी में पहुंचा, जहां उसने एक साधु को ध्यान करते हुए देखा। साधु के चेहरे पे ऐसी शांति थी जैसे उसे दुनिया की कोई चिंता न हो। मोहन ने अपने मन की बेचैनी को शांत करने के लिए साधु से मिलने का फैसला किया। मोहन ने साधु के पास गया और अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा, मैंने हमेशा सच्चाई और मेहनत का रास्ता अपनाया, लेकिन हर बार मुझे हार का सामना करना पड़ा। क्या सच में दुनिया में ईमानदारी का कोई महत्व नहीं? साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारा सवाल बहुत गहरा है, लेकिन इसका जवाब तुम्हारे भीतर ही छिपा है। मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। अगर तुम सच में अपने जीवन को समझना चाहते हो तो कुछ दिन मेरे साथ रहो। मोहन ने सहमति दी। साधु, जो कोई और साधु नहीं बल्कि गौतम बुद्ध थे, उन्होंने मोहन को ध्यान और आत्मनिरीक्षण करना सिखाया। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद बुद्ध ने मोहन से कहा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कई साल पहले एक राजा ने अपने 2 बेटों को एक परीक्षा में डाला। उसने दोनों को एक एक बीज दिया और कहा कि इसे खेत में बोकर फसल उगाओ। पहला बेटा आलसी था। उसने बीज को बिना देखभाल मिट्टी में डाल दिया और बारिश का इंतज़ार करने लगा। दूसरा बेटा मेहनती और ईमानदार था। उसने बीज को पानी दिया, उसकी देखभाल की और खेत को साफ रखा। लेकिन पहले बेटे की खेत में बारिश से ज़्यादा फसल उगाई और दूसरे बेटे की फसल खराब हो गई।
राजा ने कहा, किस्मत पहले बेटे के साथ दे सकती है, लेकिन मेहनत करने वाला बेटा कभी भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि उसका प्रयास ही उसका असली धन है। ये कहानी सुनकर मोहन ने कहा, तो क्या मेहनत और सच्चाई का फल देर से मिलता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मेहनत और सच्चाई का फल जरूर मिलता है, लेकिन उसके लिए धैर्य और विश्वास चाहिए। जीवन में जो चीज़ें तुरंत मिलती हैं वह स्थायी नहीं होती, लेकिन जो चीज़ें सच्चाई और मेहनत से हासिल होती है वह हमेशा रहती है। बुद्ध ने मोहन को फिर एक चम्मच नमक और पानी से भरा कटोरा दिया। उन्होंने कहा, इस नमक को पानी में डालो और पी लो। मोहन ने ऐसा किया और बोला, ये बहुत खारा है। फिर बुद्ध ने उसे नदी के पास ले गया जाकर कहा, अब इस नमक को नदी में डाल दो। मोहन ने ऐसा ही किया। बुद्ध ने पूछा, अब पानी का स्वाद लो। मोहन ने कहा, ये तो मीठा है। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारा दुख इस नमक की तरह है। अगर तुम्हारा मन छोटा है तो दुख असहनीय लगेगा, लेकिन अगर तुम अपने मन को नदी की तरह विशाल बना लो तो दुख का असर नहीं होगा। इस सीख ने मोहन का जीवन बदल दिया। वो गांव लौट आया और अपने जीवन को नए तरीके से जीने का फैसला किया। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी को छोड़ने के बजाय अपनी सोच को बड़ा बनाया। कुछ दिनों बाद गांव में व्यापारियों पर संकट पड़ गया। गोपाल कृष्ण की संपत्ति भी खतरे में थी। मोहन ने अपनी समझदारी और सच्चाई से व्यापार को बचाने में मदद की। गोपाल कृष्ण ने यह देखकर उसे प्रबंधक बना दिया। रामप्रसाद, जो अपने छल कपट के कारण विफल हो गया था, रामप्रसाद ने अपनी गलती मानी और मोहन से माफ़ी मांगी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ हमेशा आएंगी, लेकिन हमारी मेहनत और सच्चाई ही हमें उनसे बाहर निकाल सकती है। मन को विशाल बनाओ और दुख का प्रभाव कम हो जाएगा। धैर्य रखो, सच्चाई और मेहनत के साथ चलो, सफलता आपके कदम चूमेगी। और अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पे नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, फिर से मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। हम मिलेंगे वापस बुधवार को। तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान की कहानियों को और इन्जॉय कीजिए। बहुत सुंदर और बहुत प्यारी कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, जिनमें कुछ ना कुछ सीख होती है। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है आपको मेरी कहानियाँ ज़रूर पसंद आती होंगी। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।